स्वागत और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019। बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए, अगर आप कर रहे हैं झारखंड पीसीएस 2021 की तैयारी। ठीक है, तो झारखंड पीसीएस 2021 होने वाला है, 2 महीने शेष बचे हैं और हम उसी को टारगेट करके झारखंड पीसीएस की स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, जो कि होगी बिल्कुल फ्री। और ये फ्री वीडियो मिलेंगे आपको लगातार एग्जाम के पहले तक। हम 40 से 50 दिन में ये कोर्स कंप्लीट करा देंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा 40 से 50 दिन में 60 प्लस क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा। 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं दूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको मिले। बहुत छोटे छोटे वीडियोस हम देखेंगे और ये कवर करेंगे सारी चीज़ें। पीडीएफ भी आपकी इसको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019, और मैं ये जो सीरीज शुरू कर रहा हूँ इसके लिए एक आदमी का थैंक यू बिल्कुल मुझे बोलना बनता है। आप लोगों के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर बोलिएगा। और इनका नाम है अविनाश आर्यन। इन्होंने लगातार मेरे को कमेंट किए, लगातार मुझसे बोला कि सर बनाइए, झारखंड के लिए भी एग्ज़ाम है 2 महीने में वीडियोस। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हम लेके आए हैं और इसी को कंटिन्यू करेंगे अब लगातार। और अविनाश जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे लगातार बोला और मेरी हिम्मत बन पाई कि मैं बनाऊं झारखंड पे भी वीडियोस। तो झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ मी कुमार पंकज, और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ब्लू में हाईलाइटेड है उसको आपको बिल्कुल रट के जाना है। क्वेश्चन मिलने की संभावना 90% इससे होती है और 10% होती है इससे। बाकी जो लिखा हुआ है वो सब सेंटेंस हैं, तो उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। ब्लू ब्लैक जो बोल्ड लेटर में है उसको आपको बिल्कुल याद करना है पूरी स्लाइड्स में। और यही एक इम्पोर्टेंट वजह होती है कि मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ सीधे, घुमा फिरा के बोलने की आदत है नहीं मेरी। आप मेरे साथ लंबे समय तक रहेंगे तो पता चलेगा। बीपीएससी में मैंने सिर्फ 15 दिन की वीडियोस में 40 क्वेश्चन दिए थे। उसी स्पीड के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम करेंगे पूरा कोर्स कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे आज हम। और इस भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य यानी झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि है 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 79,714 वर्ग किलोमीटर। उसके 23,611 वर्ग किलोमीटर पे जंगल अवस्थित है, यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर जहां उसका कुल क्षेत्रफल है, उसके 23,611.41 वर्ग किलोमीटर में फैला है जंगल झारखंड में। ऐसा ये किसकी रिपोर्ट है? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 की। अच्छा, हम 2019 क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हर 2 साल में आती है ये रिपोर्ट। अब आएगी 2021 में, लेकिन ये जब तक आएगी तब तक आपका एग्जाम हो चुका होगा। ये आती है लास्ट में ऑलमोस्ट। तो 2021 की रिपोर्ट से नहीं, आपको क्वेश्चन 2019 की से ही मिलेंगे। इससे पहले आई थी 2017 में, तो 17 की तो पुरानी हो गई, 21 की आई नहीं है। 19 से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए हम देख रहे हैं 19 की रिपोर्ट। ठीक है, चलिए। तो हमने बताया कि ये कितना है, तो झारखंड में फैला हुआ है 23,611 किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के जंगल। अब इसमें झारखंड के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है, तो परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ लेता है। याद रखना है आपको, 29.62% कुल क्षेत्रफल में फैला है ये जंगल बिहार राज्य में, झारखंड में, माफ कीजिएगा, झारखंड में हम पढ़ रहे हैं। तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल के 29.62% में है ये वन क्षेत्रफल, जो 2015 ईस्वी के यानी 2015 के 23,605 से कितना बड़ा है, 546.41 वर्ग किलोमीटर अधिक है। 546.41 किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई है। कैसे वृद्धि हुई है ये भी हम अभी देखेंगे आगे। यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी है। 29.62%, 23,611.41 वर्ग किलोमीटर में फैला है। परसेंटेज में 29.62% है। वृद्धि इसमें हुई है 546.41 वर्ग किलोमीटर की। अच्छा, ये जो झारखंड में जो वन क्षेत्रफल है, ये भारत के कुल वन क्षेत्रफल का 3.41% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे मैं बनाऊंगा स्टार, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत के कुल वन क्षेत्रफल का 3.41% भाग झारखंड का वन क्षेत्र है, जबकि कुल झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। यानी अगर मान लीजिए ये भारत है तो इसमें इतना क्षेत्रफल है जो कुल झारखंड का है। जबकि अगर वनों को देखें, मान लीजिए ये इतना वन है, तो इसमें जो झारखंड में वन है वो इतना है। तो अपने कुल क्षेत्रफल की तुलना में
परसेंटेज की यहाँ पे बात हो रही है, तो वन क्षेत्रफल 3.41% है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यानी कि जो कुल वन क्षेत्रफल है भारत का, उसमें 3.41% शेयर है झारखंड का। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, जो झारखंड में जो वन है उनको सुरक्षा के आधार पर राज्य में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है आरक्षित वन, जिसको कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है सुरक्षित वन जिनको कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा है अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये 3 कैटेगरियां होती हैं। ये क्या क्या होता है ये भी आप एक बार देख लीजिए, जिनके आधार पर बांटा गया है इन वनों को। तो जो दोस्तों रिजर्व फॉरेस्ट होता है, जो आरक्षित वन होता है, इनमें ना तो पशुओं को चराने की अनुमति होती है, ना ही लोगों को लकड़ी काटने की अनुमति होती है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ पशु, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो बात होगी ये पशु की होगी, और यहाँ पे जो बात होगी वो लकड़ी काटने की होगी, ठीक है। ये 2 चीजें क्वेश्चन बनता है कि पशु काटने की अनुमति है कि नहीं, लकड़ी पशु चराने की अनुमति है कि नहीं, या लकड़ी काटने की अनुमति है कि नहीं। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है, आरक्षित वन है, इसमें दोनों की ही अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो इन्हें सरकारी संरक्षण में रखा जाता है, आरक्षित वन को यानी रिजर्व फॉरेस्ट को। जो सुरक्षित वन है, जिनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं, इनमें पशु चराने की अनुमति भी होती है और लकड़ी काटने की अनुमति भी होती है, लेकिन ये सीमित मात्रा में होती है। कैसी होती है? लिमिटेड होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसलिए मैं इसको एक एक चीज समझा रहा हूँ। तो पशु चराने की जो अनुमति है इसमें होती है, और लकड़ी काटने की अनुमति होती है, लेकिन सीमित होती है, यानी लिमिटेड मात्रा में होती है। और जो अवर्गीकृत वन है यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, इनमें दोनों की अनुमति होती है, लेकिन इसमें शुल्क लेती है सरकार। क्या लेती है? शुल्क लेती है। यानी आपको पशु भी चरा सकते हो, लकड़ी भी काट सकते हो, लेकिन इसके लिए शुल्क देना पड़ता है आपको, सरकार को। ये बात आपको समझ में आई? फिर से देखिए, इसमें दोनों की अनुमति नहीं होती, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। सुरक्षित वन में अनुमति होती है लेकिन लिमिटेड होती है, इसमें परमिशन होती है लेकिन शुल्क देना पड़ता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते जाएंगे, ढिलाई आती जाएगी, ठीक है। और इस तरह आप इसको समझ पाएंगे, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इंग्लिश वाले भी परेशान ना हो, मैंने जो चीज़ें डिफिकल्ट है उनका इंग्लिश रखा है, कुछ को मैं प्रोनाउंसिएशन भी इंग्लिश में कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो। तो रिजर्व फॉरेस्ट या आरक्षित वन को अगर हम देखें तो कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? ये हैं 18.58% क्षेत्रफल में, यानी कि 4387 वर्ग किलोमीटर में। इसका आपसे ये वर्ग किलोमीटर नहीं पूछेगा, परसेंटेज पूछ सकता है, तो आपको ज्यादा ध्यान देना है परसेंटेज में, ठीक है। इसको देखना जरूर है लेकिन परसेंटेज को ज्यादा देखना है, यानी कि अगर इसको 3 बार देखें तो इसको 5 बार देखिएगा, ठीक है। इतना फर्क आपको दोनों में करना है। आरक्षित वन कितना है? 18.58%। सुरक्षित वन कितना है? 81.28%। और अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन कितना है? 0.14%। यानी सबसे कम कौन सा है? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। सबसे ज्यादा कौन सा है? सुरक्षित वन है, क्योंकि ये 81.28 पे है, और आरक्षित वन दूसरे नंबर पे है, यानी मीडियम, मध्यम श्रेणी में है। तो आरक्षित वन कितने पे है? 4387 वर्ग किलोमीटर। सुरक्षित वन कितने में है? 19,185 वर्ग किलोमीटर। और अवर्गीकृत कुल 33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब अगर हम इसका कुल जोड़ कर देते हैं, योग कर देते हैं, तो 23,605 किलोमीटर में फैला हुआ है कुल टोटल फॉरेस्ट। 29.61% ये प्रतिशत में हो जाता है, जो कि हमने अभी पहले देखा। आपको ये बात याद रखनी है दोनों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने देखा था यहाँ पे एक चीज की, ये जो वृद्धि हुई है 546.41 वर्ग किलोमीटर की, ये वृद्धि हुई कैसे है? तो ये वृद्धि हुई है दोस्तों, सरकार ने क्या किया है, अधिसूचित वन भूमि और सरकारी जो गैर मजरूआ भूमि होती है उस पर वृक्षारोपण किया गया है। वनों की सुरक्षा नीति अपनाई गई है, लोगों में जागरूकता भी फैलाई गई कि काटिए मत जंगलों को, आप और वृक्ष लगाइए, एक काटते हैं तो 10 लगाइए। इस तरह की इसमें सुरक्षा नीति अपनाई गई और इस तरह से ये वनों में वृद्धि हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वनावरण बढ़ना चाहिए। 33% की बात कही गई है कई समितियों के द्वारा कि 33% हिस्से पे वन होना चाहिए। तो इस वजह से बहुत बहुत करीब है झारखंड उसके उस लक्ष्य को पाने के। राज्य का वन आवरण वर्ष 2001 से 2015 की अवधि में था 22,531, जो बढ़ के हो गया है 23,605, ठीक है। कब की बात हो रही है? 2001 से 15 की अवधि में। इसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसीलिए मैंने इस पर ना बोल्ड किया है ना हाईलाइट किया है।
तो ये 22,531 था, जो बढ़ के हो गया था 23,605। अब जो 2019 में बढ़ के कितना हो गया, 23,611.41 वर्ग किलोमीटर। ये किसकी बात हो रही है, वन आवरण की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना है, 0.08 हेक्टेयर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है, प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन 0.08 हेक्टेयर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ, इस लाइन को याद रखना है क्योंकि इसमें बोल्ड भी है और इसमें ब्लू भी है। ये लाइन पूरी ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में वनावरण की स्थिति कैसी है। तो अत्यंत सघन वन है जो 3.27 पे है, यानी इनको डेंस बोलते हैं, हाईली डेंस फॉरेस्ट। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, हाईली डेंस फॉरेस्ट यानी अत्यंत सघन वन। और ये कौन से होते हैं, जो वनावरण घनत्व यानी डेंसिटी 70% से अधिक होती है, वो कहलाते हैं हाईली डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, हाईली डेंस फॉरेस्ट। और ये होते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ये होते हैं ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। इंग्लिश वालों को मैंने पहले बता दिया है कि वो कंफ्यूज ना हो, हाईली डेंस, मीडियम डेंस या नॉर्मल डेंस भी बोलते हैं इनको, और ओपन फॉरेस्ट, ये 3 कैटेगरियां हैं। तो जो अत्यंत सघन वन है ये 3.27% क्षेत्रफल में है। वर्ग किलोमीटर में अगर इसको देखें तो 2603 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। इनकी अवधारणा क्या है कि ये 70% से अधिक इनका डेंसिटी होनी चाहिए, घनत्व कितना होना चाहिए वनावरण का, 70% से अधिक होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं, 3.27% हैं। फिर है सामान्य सघन वन, इनका वनावरण क्या है कि ये घनत्व 40 से 70 होना चाहिए। यहाँ कितना है, 70 से अधिक, तो यहाँ कितना होगा, उससे कम होगा, तो ये 40 से 70 है। और ये कितने में, 12.15% क्षेत्र में फैले हुए हैं। और ये कितने हैं, 9,687 हैं, ठीक है। फिर है ओपन फॉरेस्ट जिनको कहते हैं खुले वन, और ये हैं 11,320.85 वर्ग किलोमीटर में। और ये कितने हैं, 14.20%। माफ कीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट ही हैं झारखंड में, 14.20। उसके बाद सामान्य सघन वन है और उसके बाद अत्यंत डेंस यानी हाईली डेंस फॉरेस्ट हैं। ये आपको याद रखना, नीचे से ऊपर ये गया है, पिरामिड अगर आप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसको अगर टोटल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 23,611 जो अभी हमने पहले देखा, और 29.62% ये परसेंटेज में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह आपको याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक एक चीज़ को आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, जो खुले वन है इनका क्या होता है, 10 से 40, सामान्य का 40 से 70 और हाईली डेंस का 70 से अधिक होता है। परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे। अब हम एक और चीज देखते हैं, वृक्षावरण। क्वेश्चन बन जाता है कई बार वृक्षावरण से, तो बाह्य वन वृक्ष इनको बोलते हैं, या TOF, इंग्लिश वाले आप देख लीजिएगा, TOF, ठीक है। और इनका जो क्या है, तो ये होते हैं 0 हेक्टेयर, ठीक है, इतना इनका ये अमाउंट रहता है। हालांकि इसको आप ना भी देखें, बाह्य वन वृक्ष उन 2,922.00 वर्ग किलोमीटर। और ये कितने परसेंट क्षेत्र में है, 3.66% में है बाह्य वन वृक्ष। याद रखना है आपको, TOF कितने में है, 2,922 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। परसेंटेज में अगर हम इसको देखें तो 3.66% है। कुल वनावरण एवं वृक्षावरण अगर हम जोड़ के देखें तो ये कितने क्षेत्र में आ जाता है, 33.28। और ये कैसे हुआ, उधर कितना था, 29.62, और ये यहाँ कितना है, 3.66। तो इसका जब हम टोटल करेंगे तो 6 6 6 2 8, 6 6 12 2, 29 3 32 और 1 33, ठीक है। तो 33.28 कैसे हुआ, कुल वनावरण और वृक्षावरण को ऐड कर दिया तो ये हो जाता 33.28। आपसे अगर वृक्षावरण अलग पूछे तो आपको 3.66 बताना है। वनावरण अगर आपसे पूछेगा तो आपको कितना बताना है, 29.62%। ये बात याद रखना, वनावरण अलग भी पूछ सकता है, वृक्षावरण भी अलग पूछ सकता है, और वनावरण और वृक्षावरण एक साथ भी पूछ सकता है। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग आपको और जुड़ी हुई पता होना चाहिए, ठीक है। बाह्य वन वृक्ष, इनका मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको TOF बता दिया है। ये 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में बाहर होते हैं, बाह्य वन वृक्ष कहते हैं इनको, ठीक है।
और उन 2922 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। 3.66% ये क्षेत्रफल आता है। और इन वनावरण और वृक्षावरण को ऐड कर देते हैं तो 33.28% ये हो जाता है। चलिए, अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है कि टॉप 3 बता दीजिए। मैंने यहाँ पे प्रतिशतता में 5 रखे हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है 5 पूछ ले, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि 3 में से ही क्वेश्चन बन जाता है। पूछेगा झारखंड में सबसे अधिक प्रतिशतता किसकी है, सबसे कम प्रतिशतता वाले जिले कौन से हैं, तो हम वो देख लेते हैं। लातेहार, इसको लातेहार लिखा जाता है, लातेहर भी पढ़ा जाता है। तो लातेहर में कितना है दोस्तों, 56.08, क्योंकि यहाँ हम परसेंटेज के प्रतिशतता में देख रहे हैं ना, ये प्रतिशतता में हम इसको देख रहे हैं। तो प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा जो सबसे अधिक प्रतिशत वन आवरण है वो कहाँ पे है, लातेहार में है, ठीक है। याद रखिएगा, लातेहार में इंपॉर्टेंट है, 56.08% क्षेत्रफल पे पहले हुए हैं झारखंड में वन। फिर है चतरा जिला, चतरा में 47.80% है। उसके बाद है पश्चिमी सिंहभूम, इसमें 46.60% है, यानी ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा लातेहार में है, उसके बाद चतरा में है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में। आपको 2 और देखने हैं तो कोडरमा आता है इसके बाद 40.29%, उसके बाद हजारीबाग आता है 38.05%। इस तरह ये टॉप 5 हैं जिनको आपको याद रखना है, लातेहार, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा और हजारीबाग, ठीक है। ये याद रखना है, लातेहार, चतरा, पश्चिमी भूम, कोडरमा और हजारीबाग। अब आगे हम देख लेते हैं जो सबसे कम है प्रतिशतता में, हमने अधिक देखा, अब देख लेते हैं सबसे कम प्रतिशतता वाले, ठीक है। तो ये कम वाले हैं। तो जामताड़ा, ये बहुत फेमस रहता है जामताड़ा जिला, और किस लिए फेमस रहता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, कमेंट से मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, आपको बताना है कि जहां ये वन फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जहां से ये आती है, बात समझ में आ रही है, इसका आपको कहाँ मिलेगा, जो इसका सेंटर है, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जैसे जो इसका रिसर्च सेंटर है, जो ये रिपोर्ट बनाता है, वो कहाँ पे अवस्थित है। क्वेश्चन समझ आया हो तो आंसर जरूर करिएगा। कि जैसे मान लीजिए एम्स है, या मान लीजिए कि संसद भवन है, वो दिल्ली में है, तो ऐसे ही जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है, इसका स्थापना कहाँ है, ये कहाँ पे है, ये संस्थान, ठीक है। तो आपको बताना है ये मुझे आंसर करके। अच्छा, बात चल रही थी झारखंड में प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले, तो जामताड़ा पहले नंबर पे है, इसमें सबसे कम है 5.56%। उसके बाद देवघर है, यहाँ पे 8.22, यानी नीचे जाते हुए बढ़ते जा रहे हैं, जैसे वहाँ कम होते जा रहे थे यहाँ बढ़ते जाएंगे। सबसे कम है जामताड़ा में, उसके बाद है देवघर में 8.22, उसके बाद धनबाद जिले में है 10.47% क्षेत्रफल में, उसके बाद दुमका में है 15.35, अब सबसे अंतिम 5वां है पाकुड़ 15.85। ये गड़बड़ हुई है यहाँ मेरे से, दुमका, हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि हम नीचे जाते हुए बढ़ते जा रहे हैं ना, तो 3, 5, चौथे पे दुमका आएगा, 5वें पे पाकुड़ आएगा, ठीक है। जामताड़ा, देवघर, धनबाद, दुमका और पाकुड़। अगर आप 3 भी याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। 3 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप 5 कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो 3 तो आपको करने ही है हर हालत में, ठीक है। जामताड़ा, देवघर, धनबाद। चलिए, ये हमने प्रतिशतता के आधार पे देख लिए। कई बार क्वेश्चन क्षेत्रफल के आधार पे भी आ जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पे वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं। तो झारखंड में क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्र वाले जिले, ये सबसे अधिक वाला है, जैसे वहाँ देखा अधिक वाला है, ये लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, तो आपको याद रखना है, PDF में मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। तो झारखंड में क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्र वाले जिले जहाँ सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में 3366 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं यहाँ पे वन, पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद आता है लातेहार और उसके बाद आता है चतरा, यानी कि वही 3 जिले हैं जिसमें प्रतिशतता के आधार पे भी ये टॉप में थे, और यहाँ पे बस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, वहाँ लातेहार पहले पे था, यहाँ लातेहार दूसरे पे है, इतना सिर्फ फर्क है। बाकी पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा 3 ही आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं क्षेत्रफल के आधार पे। 5 आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, मैं आपको PDF में ऐड कर दूंगा, लेकिन 3 से काम हो जाता है। तो क्षेत्रफल के आधार पे जहां अधिक हैं वो याद रखने हैं आपको, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा 3 जिले। और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, तो वही जामताड़ा, वहाँ भी पहले पे था, यहाँ भी पहले पे है, देवघर और धनबाद। जबकि प्रतिशत में कितने, कौन सा था,
जो ये तो इसमें कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। जामताड़ा, देवगढ़, धनबाद यहाँ भी पहले 3 है, और जामताड़ा, देवगढ़ और धनबाद यहाँ भी पहले 3 है, तो ये एक चीज़ तो आपकी आसान हो गई। रहे ये दोनों पश्चिमी लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम लातेहार और चतरा, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़े से हो गए पश्चिमी भूम, लातेहार और चतरा। तो ये तीसरा पहले पे पहुंच गया, पहला यहाँ आ गया और चतरा तीसरे पे पहुंच गया है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है इतनी, बस इसको शिफ्ट करके ऊपर पहुंचा देना है, लातेहार चतरा को आपको नीचे ले आना है, तो ये खुद ही आ जाएंगे। जब पश्चिमी पहले पे आ जाएगा, दूसरे पे ये हो जाएगा, तीसरे पे ये हो जाएगा। तो इस तरह आप इनको याद करा करिए, इस तरह बड़ी आसानी होती है। अब राज्यों में देख लेते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि राज्यों में वनों के प्रकार। झारखंड में जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर 3 प्रकार के वन मिलते हैं। कौन कौन से हैं? शुष्क पतझड़ वन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार, हालांकि ये ज्योग्राफी का हो गया है पोर्शन, लेकिन मैं इसको भी आपको बताते चलता हूँ लगातार। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि जल्दी से वीडियो खत्म करो, लाइक बटोरो, मेरा है कि आपको ज्ञान भी मिले, क्वेश्चन भी मिले। तो शुष्क पतझड़ वन कौन से होते हैं? राज्य के जिन जिलों में 1200 mm यानी 1200 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ ये वन पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं शुष्क पतझड़ वन। और साल जो है, साल एक वृक्ष होता है, वो इस वन का प्रमुख वृक्ष है। और इस तरह के वन में साल, महुआ, चैनल, शीशम, खैर, पलास, आसन, बांस, अमलतास आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्रों का प्रसार प्रदेश के 3 क्षेत्रों में मिलता है। किसका? शुष्क पतझड़ वन का। कौन से हैं? जहां 1200 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, और ये 3 क्षेत्रों में फैले हुए हैं झारखंड में। जो पहला क्षेत्र है वह उत्तरी गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों के क्षेत्र में। दूसरा है उत्तरी हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और देवगढ़ जिले में। तीसरा है राजमहल पहाड़ी की पश्चिमी क्षेत्रों में। अभी जब हम नदियां देखेंगे तो वो मैं मैप पे पढ़ाऊंगा आपको, बोर्ड पे, तो नदियों जब पढ़ाऊंगा तो आपको ये एरिया भी सही हो जाएंगे, याद हो जाएंगे कैसे कैसे कहाँ फैले हुए हैं। मैं जो वीडियोस बोर्ड पे पढ़ाने की ज़रूरत है उनको भी पढ़ाऊंगा, हर तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिर दूसरे हैं शुष्क प्रायद्वीपीय वन, यानी पहले हमने वन जो देखे वो कौन से देखे दोस्तों? बताइए, शुष्क पतझड़ वन। अब दूसरे कौन से? शुष्क प्रायद्वीपीय वन। तो झारखंड के जिन जिलों में मध्यम कोटि की वर्षा होती है, वहाँ कौन सी थी? निम्न कोटि की थी। फिर जहाँ मध्यम कोटि की वर्षा होती है वहाँ शुष्क प्रायद्वीपीय वन पाए जाते हैं। और शुष्क का मतलब अल्प वृष्टि से है, यानी कम वर्षा से है। और इन वनों का विस्तार हजारीबाग पठार के निचले क्षेत्र, रांची, सिंहभूम तथा पाट क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इसमें साल, आम, कटहल, बांस आदि के वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं। ये बात याद रखनी है आपको, क्वेश्चन बन जाता है इनसे भी, इसीलिए मैंने इनको रखा है। फिर तीसरे हैं आर्द्र प्रायद्वीपीय वन। तो इस प्रकार के वन ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। हम वही सीरियल से चल रहे हैं, सबसे पहले वो जहाँ कम वर्षा, फिर मध्यम वर्षा और फिर अधिक वर्षा, ज़्यादा वर्षा, आर्द्र प्रायद्वीपीय वन जो तीसरा है। और इस तरह के वनों में साल, महुआ, जामुन, कुसुम वृक्ष पाए जाते हैं। राज्य के कुल 50% से अधिक वन क्षेत्र में ये वन मिलते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं बोल्ड करना भूल गया हूँ, याद रखना, PDF में बोल्ड कर दूंगा इसको। चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, पलामू, गढ़वा जिले में इस तरह के वनों का विस्तार मिलता है। तो ये 3 तरह के वृक्ष हमने देख लिए हैं। कौन कौन से देखे? सबसे पहले हमने देखा आपका जो दोस्तों था शुष्क पतझड़ वन, उसके बाद था शुष्क प्रायद्वीपीय वन, और तीसरा देखा आर्द्र प्रायद्वीपीय वन। क्या होते हैं ये भी बता दिया, कहाँ मिलते हैं ये भी बता दिया, और ये भी आपको बता दिया कि जो आर्द्र प्रायद्वीपीय वन है ये राज्य के कुल 50% से अधिक वन क्षेत्र में फैले, यानी सबसे ज़्यादा यही है। आपको आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन का भी मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बता दीजिए। अब आपका काम है कि लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं। आप लोग मुझे अपना प्यार दीजिए, मैं आपको अपना पूरा सपोर्ट दूंगा। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। झारखंड में मैं अब कभी घूमने आऊँ तो मुझे लोग पहचाने कि हाँ आपको हम पहचानते हैं, इतना आप कराइए। बाकी मैं आपके लिए सपोर्ट करूंगा, और आप लोग मेरे छोटे भाई जैसे हैं। आपके लिए हर एक वीडियो जो आप कहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। करंट पे वीडियो मैं बनाऊंगा। बाकी आपको क्या क्या वीडियो चाहिए वो बताइए मेरे को, कमेंट करिए, लाइक करिए, और ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। ये भी बताइएगा कि वीडियो पसंद आया कि नहीं, किस पे बनानी है वो भी, और शेयर तो ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।